जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी को आज हाइड्रोजन बम फोड़ना था, लेकिन इसकी जगह वो एक छोटा मोटा पटाखा ले आए और उसी पटाखे से वोट चोरी होने, वोट जोड़े जाने, डिलीट होने के आरोप लगाने लगे। और आज विशेष तौर पर उनका गुस्सा नजर आया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। बहुत ही खुंदक है मुख्य चुनाव आयुक्त से उन्हें, जैसे कि राहुल गांधी की 2014 से जो हार हो रही है वो ज्ञानेश कुमार के कारण ही हो रही है, जो कि अभी 21 फरवरी 2025 को इस पद पर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सारी अपनी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया और अपनी इस रिपोर्ट में इस बार 2 विधानसभाओं को लेकर आए और उसके लिए उन्होंने इतने 6,000 वोट चोरी हुए, 6,000 वोट जोड़े गए, ये कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन राहुल गांधी के आरोप जो है वो 2 बातों से सीधे सीधे धराशायी हो गए। ऐसी 2 बातें जो राहुल गांधी छुपा गए, जो राहुल गांधी की टीम नहीं देख पाई, और राहुल गांधी या तो उसे दिखाना ही नहीं चाहते थे या खुद ही देखना नहीं चाहते थे। वो 2 बातें जिसके कारण राहुल गांधी के सारे आरोप धराशायी हो गए, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने इस बार 2 विधानसभाओं का जिक्र किया, आलंद जो कि कर्नाटक की विधानसभा और राजूरा महाराष्ट्र की विधानसभा। अब इन्होंने जो इनका कुल मिलाकर कहना था कि आलंद में 6,018 वोट ऑनलाइन तरीके से सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से काटे गए, और ये हमें अपनी तफ्तीश में पता चला। तफ्तीश में पता चला कि कहां से पता चला ये भी बात करेंगे। तो 6,018 वोट कटे और उन्हीं जगहों से काटे गए हैं जहां पर हमारे वोटर थे, ये राहुल गांधी का कहना था। अब इन्होंने राजूरा की बात की कि राजूरा में 6850 वोट जोड़े गए हैं और वो जोड़े गए बीजेपी को जिताने के लिए। अब ये इनके आरोप हैं। तो पहली बात, इनके आरोपों पर और ये जो 2 विधानसभा सीटें इन्होंने बताई हैं, इन पर वोट कटने के बाद, वोट जोड़ने से वहां कौन जीता है, जरा इस पर राहुल गांधी को बात करनी चाहिए थी, या उनसे जो सवाल पूछने के लिए पत्रकार बैठे हुए थे उनको कम से कम एक बार सवाल पूछ लेना चाहिए था कि राहुल गांधी, अगर आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ से वोट कटे और आपको हराने के लिए कटे, तो आप आलंद पर जीत कैसे गए। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद में 6,018 वोट कटे। 2018 में आलंद में बीजेपी जीती थी, बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार जीते थे, और 2023 में जब राहुल गांधी का कहना है कि 6,018 वोट काटे गए, तब कांग्रेस के उम्मीदवार बी आर पाटिल जीते थे। अब ये कहां का तर्क है कि वोट कटे और बीजेपी ने खुद कांग्रेस को जिता दिया, ये तो कहीं से लॉजिक नहीं बनता है। यानी कि अगर पिछली बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता था तो आपने वहां पर वोट कटवाए और फिर आपका उम्मीदवार जीत गया। यहाँ तो ये लॉजिक बैठता है। क्या कांग्रेस ने वोट कटवाए कर्नाटक में? क्या कांग्रेस की कोई मिली भगत थी? तो सवाल तो ये उठता है, लेकिन राहुल गांधी से ये कौन पूछेगा। और आलंद एक विधानसभा, आलंद जिस लोकसभा में पड़ता है, बीदर लोकसभा है, उस लोकसभा में 2024 में बीदर में कांग्रेस की जीत हुई है। अब यानी कि बीजेपी वहां चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट कटवा रही है और उससे वोट कटवा कटवा के कांग्रेस को जितवा रही है। अगर कांग्रेस के वोटर कट रहे हैं तो फिर आप जीत कैसे रहे हो। और राहुल गांधी, एक सवाल का जवाब उन्हें यह भी देना चाहिए कि अगर 6,000 वोट कटे हैं तो ये कैसे साबित होता है कि वोट कटने से कि ये कांग्रेस के ही वोटर हैं। राहुल गांधी बताएं, क्या वो 6,000 जो लोगों के वोट कटे उन्होंने आपको बताया? क्या कहीं एफिडेविट बनाया कि वो कांग्रेस को ही वोट देने वाले थे? ये राहुल गांधी का तर्क ना पिछली बार समझ आया था, ना यहाँ समझ आता है कि आपके जो वोट कट रहे हैं वो कांग्रेस के वोट कट रहे हैं। कैसे? यहाँ तो कोई वोट डालकर भी आ जाए तो भी नहीं कहा जा सकता कि उसने किसे वोट डाला। यहाँ तो बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। लोकसभा में एग्जिट पोल फेल हो गए। ये जो वोट डालकर आ रहा है वो ही जानता है कि उसने वोट डाला है, और उसको भी नहीं। कई बार तो लोग वहां पहुंचते पहुंचते मन बनाते हैं अपना। तो ये राहुल गांधी को कैसे पता? क्या राहुल गांधी जानते थे किनका वोट कट रहा है? क्या उन्हीं की टीम कुछ ऐसा कर रही थी? सवाल तो उठते हैं। अब देखिए, राजूरा में बात करते हैं। राजूरा में ये कहते हैं कि वोट जोड़े गए, 6800 वोट जोड़े गए, लेकिन यहां सीट पर भी पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इस बार के चुनाव में बीजेपी जीती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगातार पहले भी कांग्रेस जीतती आ रही थी। हर बार ये जो सीट ऐसी है, इसमें एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीतती आ रही है, राजूरा सीट। और ऐसे ही हुआ इस बार के जो विधानसभा चुनाव थे 2024 में, उसमें बीजेपी जीत गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। तो यहाँ पर वोट जोड़ने से क्या फायदा हुआ है जब हर बार तो रिजल्ट बदल ही रहा है। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये जो राजूरा सीट पड़ती है
ये चंद्रपुर लोकसभा में पड़ती है और ये लोकसभा जीती थी कांग्रेस ने। अब बीजेपी को विधानसभा जीतने का तो मन हो गया, लेकिन लोकसभा जीतने का मन नहीं हुआ। राहुल गांधी इसका जवाब दे। तो ये जो पहली चीज है, ये पहले इसी तर्क पे आकर फेल हो जाती है राहुल गांधी की बातें, जब आप ये कहते हो कि आपको हराने के लिए वोट हटाए जा रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं, जबकि उन्हीं सीटों पर आप जीत भी रहे हैं। तो फिर ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यहां तो लगता है कि आप ही नहीं किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। अब देखिए इसमें दूसरी चीज, राहुल गांधी ने एक तरफा 1 घंटा आरोप लगाए, चुनाव आयोग के बारे में बहुत सारी बातें कही, ये तक कहा कि हमने, हमारी सीआईडी ने, कर्नाटक की सीआईडी तो इन्हीं की हुई, इनकी सीआईडी ने 18 लेटर भेजे चुनाव आयोग को कि जो सॉफ्टवेयर के जरिए, एक सॉफ्टवेयर के जरिए 6000 वोट डिलीट किए गए, काटे गए, तो वो कहां इस्तेमाल हुआ, ओटीपी की ट्रेल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब जानने के लिए सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को मेल लिखे और इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। अब ये 18 लेटर इन्होंने भेजे हैं, 2023 से भेजने शुरू किए। अब ज्ञानेश कुमार आए हैं 2025 में, लेकिन ये कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने लेटर का जवाब नहीं दिया। तो अब या तो पुराने चुनाव आयुक्तों को भी आप खींच लो, राजीव कुमार थे पिछली बार, उनको भी बोलिए, उन्होंने भी नहीं दिया, ज्ञानेश कुमार ने भी नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन इनके आरोप सारे ज्ञानेश कुमार के ऊपर है। अब देखिए, जब चुनाव आयोग ने इनके आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेस ने पलटकर चुप्पी साध ली, कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने इन्हें जवाब दिया है, आप भी देखिए। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पहले तो कोई भी ऑनलाइन तरीके से वोट नहीं काट सकता। ये जो 6000 वोट कटने का दावा है, ये पूरी तरह से निराधार है। 6000 वोट नहीं कटे हैं, ऑनलाइन तरीके से वोट काटे ही नहीं जा सकते। फिर किसी का नाम कटना होता है तो उससे पहले उसे अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है, उसको सूचित किया जाता है, पूछताछ की जाती है, बीएलओ पूछताछ करते हैं कि भाई आपके नाम कटने की एप्लीकेशन आई है। तीसरा, चुनाव आयोग ने ये बताया है कि ये जो बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के जरिए 6000 नाम काटे गए, इसकी एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने की थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमने खोज के निकाला और हमें पता चला एक बीएलओ के जरिए, क्योंकि उनके एक रिश्तेदार का नाम कटा था, तो फिर हमने इसकी खोजबीन की तो पता चला कि अरे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, और फिर हमने चुनाव आयोग को बताया। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग ने साल 2023 में ही इसकी एफआईआर कर दी थी। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये उनकी खोज है, ये कांग्रेस की खोज है, ऐसा नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स है। ये मामला इसी तरह का है कि एक बीएलओ के भाई का नाम कट गया था और उन्होंने फिर आगे इसके पता किया कि नाम कैसे कट गया, तो उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें पता चला कि 6000 नाम काटने की, 6018 नाम काटने के आवेदन आए हैं। लेकिन ये आवेदन आते ही नाम कटे नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया है कि ये उस वक्त की रिपोर्ट्स में है जब ये छपा था, तो ये बताया गया है कि जब ये 6000 आवेदन आए तो जब इसको जमीनी स्तर पर चेक किया गया तो सिर्फ 24 नाम कटे हैं, 6000 नाम नहीं कटे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 नाम कटे हैं, और वो भी जांच पड़ताल के बाद। तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से किसी ने किसी का फोन नंबर इस्तेमाल करके, तस्वीर इस्तेमाल करके किसी दूसरे का नाम डिलीट करने के लिए वोटर आईडी, वोटर लिस्ट से एक फॉर्म भर दिया और नाम डिलीट हो गया। ऐसा नहीं है। उन फॉर्म को लेकर ग्राउंड लेवल पर लोग गए, यानी कि अधिकारी गए, और फिर देखा कि नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ ये साफ होता है कि राहुल गांधी पहले तो जिस रिसर्च को ये कह रहे हैं कि हमारी है, वो इनकी नहीं है, वो मीडिया में पहले ही आ चुका है और चुनाव आयोग खुद इसकी एफआईआर करा चुका है। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि हमने, सीआईडी ने 18 पत्र भेजे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जवाब दिए गए थे। अब कुछ जवाबों में कानूनी अड़चन है, वो नहीं दिए गए। लेकिन देखिए, सीआईडी कर्नाटक में देखिए, सरकार कांग्रेस की, पुलिस कांग्रेस की, साइबर सेल कांग्रेस का, सीआईडी कांग्रेस की, और आप चुनाव आयोग के पास अटके हुए हैं। यहाँ सवाल तो इनकी मंशा पर उठता है। अगर आपको लग रहा था इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, आपका साइबर सेल है, 2 मिनट में जांच हो जाएगी। चुनाव आयोग कोई जांच की संस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जांच एजेंसी है, वो पड़ताल नहीं कर सकता है। पड़ताल करेगी साइबर सेल, पड़ताल करेगी सीआईडी। तो आपकी सीआईडी क्या कर रही थी? वो तो कहीं से भी किसी का भी आईपी एड्रेस मंगा सकती, केंद्र सरकार से मदद ले सकती है आईपी एड्रेस के लिए, और किसी की ये अगर इन्हें ओटीपी की ट्रेल चाहिए तो उसके लिए ले सकती है। तो ये कहां से, ये चुनाव आयोग से ही सिर्फ जवाब मांग रहे थे। और अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो क्या सीआईडी हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी? आपने आगे एक्शन क्यों नहीं लिया? 18 आपने रिक्वेस्ट भेजी है। 18 रिक्वेस्ट का मतलब ही यही है कि कुछ आपने भेजे आवेदन, कुछ के जवाब मिले,
कुछ के जवाब नहीं मिले, लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जवाब, सीआईडी को जवाब भेजे गए थे। तो ये वाली बात, ये सच वो खा गए। तो राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये साफ हो रहा है। अगर आप कहते हो कि गड़बड़ियां हैं तो फिर एसआईआर करवाओ, लेकिन एसआईआर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कभी इंकार नहीं किया। पहले दिन से ये कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव लिस्ट जो आती है, वोटर लिस्ट, उसमें गड़बड़ियां हैं। इतने साल के दौरान, क्योंकि कोई गहन जांच नहीं हुई, तो कुछ फर्जी नाम जुड़ गए हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी नाम है जिनका निधन हो चुका है, और कुछ नाम ऐसे हैं जो 2 जगह हैं। जो लोग एक जगह पे रहते थे फिर दूसरी जगह चले गए, तो दोनों जगह मौजूद हैं। उसी के लिए एसआईआर के जरिए जो गहन पुनरीक्षण होगा और फिर वोटर लिस्ट को एक तरह से शुद्धिकरण किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते नहीं, एसआईआर भी मत करो, क्योंकि वहां तो घुसपैठिए बचाने हैं। अब कहोगे कि गड़बड़ी भी है और कहोगे कि मतलब बीमारी भी है और इलाज भी मत करो, तो दोनों ही चिट भी आपकी पट भी आपकी तो नहीं होगा। फिर इनसे पूछा गया, राहुल गांधी से वहां पर पूछा, जिन पत्रकारों ने सवाल किए उनमें से कुछ का यही कहना था कि अगर चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं करता है तो क्या आप आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ ये सामने रखना है। दिन भर तो लाल किताब लेकर इसलिए घूमते हैं कि मैं संविधान बचा रहा हूँ, संविधान बचा रहा हूँ, और अब कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट हैं और दूसरी तरफ उन्हीं ज्ञानेश कुमार से कह रहे हैं मेरे आरोपों की जांच करें। तो ये कहां का तर्क है? आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं शिकायत नहीं करवाऊंगा, चुनाव आयोग अपने आप जांच करे। पिछली बार तो यही कह रहे थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो सीईसी हैं वो भ्रष्ट है, तो वो कैसे जांच करेंगे? और यहाँ पर हम तो ये भी कहेंगे, मैं खुद इस बात को कहूंगी कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको राहुल गांधी की शिकायत करानी चाहिए, क्योंकि वो इन्हें इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं, बार बार उन्हें भ्रष्ट होने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बदनाम कर दिया है कि उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभाया और भ्रष्टता दिखाई। ये ज्ञानेश कुमार को जो सीईसी है, उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे नहीं मानने वाले हैं। सावरकर के मामले में इनके खिलाफ केस हुआ है, तो इनको कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर आप फिर से वीर सावरकर के बारे में ऐसा कुछ कहते हैं तो हम खुद संज्ञान लेंगे। और तब से लेकर अभी तक राहुल गांधी सिर्फ संसद के अंदर बोलते हैं सावरकर पर, क्योंकि वहां प्रिविलेज हासिल होती है। उसके अलावा ना वो मंच से, ना वो मीडिया के सामने वीर सावरकर पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी कर क्यों रहे हैं? मूर्ख बना रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि सब खबरें सब तक नहीं पहुंचती हैं। कुछ लोग मेरे भ्रम से भ्रमित हो जाएंगे, मेरी बातों में आ जाएंगे। वो सबको सब बातें समझ नहीं आती हैं, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट में फंस जाते हैं और कई स्कैम में फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग तक फंसते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें भ्रमित कर दिया जाता है, उन्हें बड़े लाभ का फायदा दिखाया जाता है, और लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो स्कैम में, ये डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों में अपनी गाड़ी कमाई गवा देते हैं। ये दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है, और राहुल गांधी यही सोचते हैं कि अब चुनाव तो जीत नहीं पा रहे, तो दिमाग पर पर्दा ही डालो। उन्हें लगता है कि कहीं तो कोई भ्रमित होगा, हर कोई कैसे समझ पाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जब लोग अपनी गाड़ी कमाई खर्च करने से पहले नहीं सोच पाते, तो ये तो मात्र वोट देना है। लेकिन इसमें भी इनकी पोल खुल जाती है, वो भी पुख्ता तरीके से नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर आ रहे हैं जहां कांग्रेस खुद जीती है और बीजेपी को इन्हें घेरने का मौका मिल जाता है, और राहुल गांधी अपने ही जाल में फंसकर रह जाते हैं। अब कांग्रेस जवाब दे कि अगर आलंद में वोट कटे थे तो कांग्रेस कैसे जीती, और अगर कांग्रेस जीती है तो इसका मतलब क्या ये है कि कांग्रेस ने वो 6000 वोट कटवाने की कोशिश की थी? क्या वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले, क्या वो फर्जी नंबर डालने वाले, क्या कांग्रेस से जुड़े हुए थे? क्योंकि अगर जीत ही गड़बड़ी का पैमाना है, अगर आप जीत से ही तय करेंगे कि जो जीता वो गलत है, तो फिर आप भी जीते हैं, तो क्या आप भी गलत हैं? तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।